जरा सोचिए, एक ऐसा फेस्टिवल जहां फूल नहीं पत्थर बरसते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना। चलिए आज बात करते हैं भारत के सबसे अनोखे और शायद सबसे जोरदार त्योहार की, गोटमार मेला। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन मध्य प्रदेश में सच में एक ऐसी परंपरा है जहां दो गांव एक दूसरे पर पत्थरों से हमला करते हैं। और ये सब क्यों? सिर्फ आस्था और परंपरा के नाम पर। इसी का नाम है गोटमार मेला। एक ऐसा सालाना त्योहार जो जाम नदी के शांत किनारों को एकदम एक बैटल ग्राउंड में बदल देता है। और यहाँ हथियार क्या है? पत्थर। और ढाल? बस हिम्मत। तो होता यह है कि हर साल भाद्रपद महीने की अमावस्या को जाम नदी के दोनों तरफ एक गजब का नज़ारा होता है। दो गांव, सोचिए, जो साल भर पड़ोसी की तरह रहते हैं, उस एक दिन के लिए एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। एक तरफ है पांडुरना गांव और दूसरी तरफ है सावर गांव। और बस इस एक दिन के लिए इनकी सदियों पुरानी जो तकरार है ना, वो फिर से जाग उठती है। और फिर शुरू होता है एक ऐसा मुकाबला जहां दांव पर लगी होती है गांव की इज्जत। लेकिन इतना सब हंगामा, पत्थरों की बारिश, इसके बीच भी एक क्लियर कट मकसद है। ऐसा नहीं है कि ये बस कोई केओस है, इसके भी अपने रूल्स हैं। तो इसका सेटअप समझते हैं। खेल का मैदान है जाम नदी। नदी के ठीक बीच में एक लंबा सा पेड़ गाड़ दिया जाता है और उसके सबसे ऊपर एक झंडा। अब नियम सीधे साधे हैं। एक गांव के लोग उस पेड़ पर चढ़कर झंडे को उतारने की कोशिश करते हैं और दूसरा गांव वो उन पर लगातार पत्थर बरसाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। बस यही खेल है। इस मुकाबले में जीत ही सब कुछ है। मतलब जो टीम या कहूं जो गांव उस झंडे को उतार लेता है, वही उस साल का विनर होता है। और ये उनके गांव के लिए बहुत बड़ी शान की बात होती है। पर अब सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर कोई अपनी जान दांव पर लगाकर ऐसे खतरनाक खेल में हिस्सा लेगा ही क्यों? तो इसका जवाब सिर्फ खेल में नहीं है। इसके पीछे है गहरी आस्था और एक सदियों पुरानी कहानी। ये कोई आज की बात नहीं है। गोटमार मेला सदियों से चला आ रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। इसके पीछे एक कहानी है। कहते हैं कि पांढुरना का एक लड़का सांवर गांव की एक लड़की से प्यार करता था और जब वो उसे नदी पार कराकर अपने गांव ला रहा था, तो सांवर गांव के लोगों ने उन्हें रोकने के लिए पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। फिर क्या था? जवाब में पांडुरना के लोग उस जोड़े को बचाने के लिए पत्थर फेंकने लगे। तो इसलिए जो लोग इसमें हिस्सा लेते हैं ना, उनके लिए ये सिर्फ एक खेल नहीं है। ये उस कहानी को, उस प्यार को दोबारा जीना है। भक्ति का एक अलग ही रूप है ये। कहानी आगे बढ़ती है कि उस जोड़े ने मां दुर्गा से प्रार्थना की और वो सेफ नदी पार कर गए। और शायद इसीलिए ये पूरा हंगामा, पत्थरों की बारिश, शोर शराबा, सब कुछ मां दुर्गा के जयकारों के बीच होता है। सोचो, एक तरफ आस्था है और दूसरी तरफ एग्रेशन। कितना अजीब, पर अजीब तरह से पावरफुल कॉम्बिनेशन है। तो अब पिक्चर क्लियर हो रही है। एक तरफ है जोरदार फिजिकल एक्शन, दूसरी तरफ एक लव स्टोरी, और इन सब के ऊपर है गहरी धार्मिक आस्था। तीनों का एक अजीब सा लेकिन जबरदस्त कॉकटेल। तो इन शॉर्ट, जो चीज बाहर से एक वायलेंट लड़ाई जैसी दिखती है ना, वो असल में एक रिचुअल है, एक अनुष्ठान जो गहरी आस्था से जुड़ा है। एक्शन भले ही पत्थरों का हो, लेकिन डिवोशन पूरी तरह से मां दुर्गा के लिए है। और यही गोटमार मेला इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे परंपरा और आस्था लोगों की जिंदगी में, उनकी कम्युनिटी में कितनी गहराई तक जुड़ी हुई हैं। इतना रिस्क होने के बाद भी हर साल ये चीज उन्हें एक साथ खड़ा कर देती है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, आज की इस बदलती दुनिया में ऐसी परंपराओं को किस नज़र से देखा जाना चाहिए, जहां एक तरफ सदियों पुरानी आस्था है तो दूसरी तरफ जान का खतरा भी। सवाल यह है कि परंपरा कहां खत्म होती है और खतरा कहां से शुरू होता है।